बच्चों आज हम समझेंगे टॉपिक 17.7 जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। तो बेटा हमने इस टॉपिक में ये देखना है कि जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं ना, जैसा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एंड देन उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, साफ़ कर सकते हैं एलिमेंट्स को भी या एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को भी। जी तो बेटा दो मेथड डिस्कस्ड हैं हमारे इस टॉपिक में। पहला है मैग्नीशियम प्रोडक्शन फ्रॉम सी वाटर, यानी समुद्री पानी से हमने मैग्नीशियम पैदा करना है एंड बच्चे इसका नाम है डो प्रोसेस। ठीक है, अब ये जो पूरा टॉपिक है ना, इसमें दो प्रोसेस है, तो दोनों मिला के भी लॉन्ग बन सकता है, दोनों अलग अलग शॉर्ट हैं और कोई एक भी लॉन्ग दे सकता है, यानी सारी पॉसिबिलिटीज़ ध्यान में रखिएगा। जी तो बेटा शुरू वाली लाइन इंट्रोडक्शन है, कहता है दिस इज़ परहैप्स द मोस्ट फेमस एंड इंडस्ट्रियली सिग्निफिकेंट प्रोसेस द डो प्रोसेस और वेरिएशंस ऑफ इट, यानी डो प्रोसेस या इसमें कुछ तब्दीलियां करके ये प्रोसेस क्या है, मल्टी स्टेप केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। आगे हम प्रोसेस देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रो मतलब करंट भी यूज़ होता है और ये केमिकल बेस्ड प्रोसेस भी है। और इसका काम क्या है, यूज टू एक्सट्रैक्ट मैग्नीशियम मेटल from the vast reserves of magnesium ions Mg2 positive present in the sea water। यानी बेसिक बात वही है कि जो सी वाटर है ना, समुद्री पानी, उसमें मैग्नीशियम आयन के वास्ट रिजर्व्स हैं, ज़ख़ीरे हैं, ज़खायर हैं, तो वहाँ से हमने मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करना है यूजिंग द डो प्रोसेस। जी तो बेटा सबसे पहले आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस ले लेना है। ठीक है, और साथ में इसके साथ रिएक्शन करवाना है सी वाटर यानी समुद्री पानी का। ठीक, अब यूँ नो कि समुद्री पानी के अंदर हमने देखा है कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के ज़खायर मौजूद हैं, यानी बहुत सारा मैग्नीशियम मौजूद है। तो क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन चलेगा, ये जो मैग्नीशियम है ना, ये इस कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा। तो बेटा ये रिएक्शन कुछ यूँ बनेगा, मैग्नीशियम के साथ ये जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो कैल्शियम है ये सेपरेट यानी अलग हो जाएगा। सो ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव की शक्ल में अलग हो गया। अब बच्चे एक और बात का जिक्र है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपने कहाँ से लेना है। ये दो ज़राए हो सकते हैं, एक लाइमस्टोन, बेटा ये लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन जिसकी उर्दू होती है चूने का पत्थर। ठीक है, तो आप वहाँ से ले सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इस रिएक्शन में अभी हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया ना, या फिर आप इस ऑयस्टर शेल से ले सकते हो। ऑयस्टर होते हैं ना, उनके जो शेल होते हैं बच्चे, उससे भी आप निकाल सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा आपने क्या करना है कि ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, इसको अब आपने फ़िल्टर कर लेना है। ठीक है, और फ़िल्टर करने के बाद आपने इसी का रिएक्शन करवा देना है MgOH ट्वाइस का HCl के साथ। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और बैलेंस करने के लिए अपने दो लेने हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। किस तरह से, ये Mg इसमें से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, और साथ में बाकी जो बचा है बचे वो ये हाइड्रोजन हैं और ये OH है, तो दो ही हाइड्रोजन हैं और OH भी दो हैं, तो ये दो वाटर के H2O के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। जी तो बेटा अब आपने ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास बना है ना, दिस वन, इसके साथ कुछ बेसिक स्टेप्स करने हैं। जैसा कि सबसे पहले आप इसको कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेट करेंगे इस सॉल्यूशन को, क्योंकि अभी सॉल्यूशन है ना, इसमें वाटर भी है, तो अभी एक सॉल्यूशन ही है, तो आप बच्चे इस सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करेंगे एंड देन आप इसको ड्राई कर लेंगे, ताकि आप पानी से इसको अलग कर लें, क्योंकि अगला काम इसके साथ होना ना, तो जो पानी बनाए वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ड्राई कर लेंगे। एंड देन बच्चे आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मेल्ट कर लेंगे। ठीक है, इसी मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 को आप मेल्ट कर लेंगे एंड देन आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस का पिछले से पिछला चैप्टर था जिसमें बहुत ज़्यादा हमने डिटेल देखी, तो करंट पास करेंगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा। किस तरह से, MgCl2 ये मेल्ट हालत में है, याद रखिएगा। ठीक है, आपने इसको मेल्ट कर लिया, तो बच्चे ये टूट जाएगा Mg2 पॉजिटिव में, और साथ में ये पॉजिटिव मुझे सही करने दें, Mg2 पॉजिटिव में,
और साथ में 2Cl नेगेटिव आयन बनेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये आयोनाइज हो गया या इलेक्ट्रोलाइसिस इसने कर ली। अब बेटा नेक्स्ट आपको पता है कि इनमें से जो पॉजिटिव आयन होता है वो किधर को जाएगा, कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ जाएगा पॉजिटिव आयन, और जो नेगेटिव आयन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो वो जाता है एनोड की तरफ। चूँकि बेटा एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, तो उसके ऊपर आता है क्लोराइड नेगेटिव आयन, और कैथोड नेगेटिव चार्ज वाला होता है तो उसके ऊपर आता है मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन। अब ये दोनों वहाँ पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके बचे मैग्नीशियम मेटल में तब्दील हो जाएगा, और क्लोराइड नेगेटिव जो है ये आयन को लूज़ करके क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाएगा। तो बच्चे अब आप देख सकते हैं कि हमने मैग्नीशियम निकालना था, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, ग्रुप 2 का एक मेंबर है। तो हमने ग्रुप 2 के मेंबर को एक्सट्रैक्ट करना था और उसको प्योरीफाई भी करना है। देखिए मैग्नीशियम अकेला निकला है, साथ में कोई इम्प्योरिटी नहीं है। तो बच्चे ये सारा जो है ये 2 प्रोसेस है। अब इसका फाइनली इसका एडवांटेज क्या होता है, यानी इसका फ़ायदा क्या होता है, ये आपने लिख के 2 प्रोसेस ख़त्म कर देना है। तो एडवांटेज या फ़ायदा ये होता है कि आप जो कोई भी मेटल या ग्रुप 2 का मेटल निकाल सकते हो लो कॉस्ट के ऊपर, सस्ता, क्योंकि आप किससे निकाल रहे हो, सी वाटर से ना। तो सी वाटर तो कोई मिलता पैसों का तो नहीं मिलता, तो इसलिए आप सस्ते तरीके से ग्रुप 2 के मेटल्स को हासिल कर सकते हो। उसके अलावा बच्चे आप ये मेटल अबंडेंटली ले सकते हो, अबंडेंट यानी बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री लगा सकते हो। इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर आप सी वाटर में से मैग्नीशियम निकालते रहें एंड देन उसको इंडस्ट्री की शक्ल दे दें। जी तो बेटा ये मैं रीड नहीं करवा रहा, काफ़ी लंबा हो जाएगा लेक्चर। ये सारा यहाँ से लेकर एक एक बात सेम है और यहाँ तक हमने पढ़ ली है वो सारी बात कि मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल है, तो आपने सारा देख लेना है। अब हम मूव करते हैं प्रोडक्शन ऑफ क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम लाइमस्टोन, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है। तो मैंने आपको लाइमस्टोन अभी दिखाया ना, चूने का पत्थर होता है। तो लाइमस्टोन का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इससे आपने कैल्शियम ऑक्साइड CaO यानी क्विक लाइम पैदा करना है, प्रोडक्शन करनी है। जी तो बेटा इसमें ज़्यादा रीडिंग वाला है, देख लेते हैं। कहता है दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल इंडस्ट्रियल प्रोसेस। काफ़ी पुराना है और काफ़ी ज़्यादा बेसिक फंडामेंटल है। इन्वॉल्विंग अ ग्रुप 2 कंपाउंड। देखिए बच्चे इसमें ग्रुप 2 का मेटल नहीं बल्कि उसका कंपाउंड निकालने लगे। कैल्शियम जो है वो ग्रुप 2 का मेटल है और उसका ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, वो ग्रुप 2 के उस मेटल का कंपाउंड है। तो आपने कंपाउंड निकालना है, ठीक है, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन। ये वाला इन्वॉल्व है, अभी ये पैदा नहीं करना, पैदा आपने कैल्शियम ऑक्साइड करना है। तो कह रहा है इस प्रोसेस में कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, वाइटल केमिकल है यानी एक बेसिक केमिकल है, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो बच्चे हम इसको कंस्ट्रक्शन में इमारतें या चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सीमेंट हो गया या मोर्टार हो गया। सीमेंट का तो आपको पता है, मोर्टार जो ईंटों के दरमियान एक पेस्ट सी नहीं लगाई जाती जिससे ईंटें जुड़ जाती हैं या कंस्ट्रक्शन में, तो उसको मोर्टार बोलते हैं। उसको बनाने के लिए क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल होता है, जिसको हमने बनाना है कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में सीमेंट और मोर्टार कितने वैल्यूएबल चीज़ें हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर ज़राअत में सॉइल की ट्रीटमेंट के लिए कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम इस्तेमाल होता है। मेटलर्जी के लिए, और मेटलर्जी क्या होती है, ज़मीन से चीज़ों को, मेटल्स को निकालना, मेटल की चीज़ों को, या मेटलर्जी है। एंड वेरियस केमिकल इंडस्ट्री, और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में क्विक लाइम का इस्तेमाल होता है। बच्चे ये अलग से शॉर्ट भी आ सकता है कि क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO कहाँ यूज़ होता है, तो कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, मेटलर्जी में और वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। जी तो बेटा आगे कहता है कि जो लाइमस्टोन है ना, लाइमस्टोन वो चीज़ जिससे आपने ये क्विक लाइम बनाना है। लाइमस्टोन इज़ अ नेचुरली अबंडेंट सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो ऐसी चट्टान, ऐसा पहाड़ जो ज़मीन के सरफेस के करीब करीब या ज़मीन के सरफेस के ऊपर है, ठीक है, वो सेडिमेंट्री रॉक है।
वहाँ से लाइमस्टोन काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट, काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है, कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होते हैं। यानी लाइमस्टोन एक चट्टान से आता है, उसके अंदर जो सबसे मेजर या सबसे ज़्यादा है कंपाउंड वो ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का कंपाउंड है। जी तो बेटा अब हमने इस रिएक्शन पे चले जाना है। ऊपर जो बात है यही है कि आपने CaO यानी जिसका नाम क्विक लाइम है, इसको कैसे बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन को जस्ट हीट करके, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं, और साथ में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, ठीक है, बस ये। तो आपने जस्ट इसको हीट करना है कैल्शियम कार्बोनेट को और कैल्शियम ऑक्साइड पैदा होगा। लेकिन कुछ शर्तें हैं, जैसा कि आपने हाई टेम्परेचर फर्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर हीट करना है, जैसा कि भट्टी के अंदर वो हीट कर रहा है, और उसका नाम होगा लाइम किल्न, ठीक है। और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और कितना हाई होना चाहिए, 900 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बच्चे इस प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन। क्या नाम है, कैल्सिनेशन और थर्मल डिकम्पोजिशन। अब बात को समझें, हमने यहाँ पर पिछला जो प्रोसेस पढ़ा वो डो प्रोसेस था, और अब जो है हेडिंग में प्रोसेस का नाम नहीं है, तो आप लिख लें कैल्सिनेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कैल्सिनेशन के प्रोसेस से क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड बना कर दिखाओ। आगे बेटा वो कहता है इन मॉडर्न लाइम किल। लाइम किल्स क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया बच्चे, वो भट्टी होती है ये सारी जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा होता है। द इंग्रेडिएंट्स आर हीटेड, ये जो इंग्रेडिएंट है यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको कैसे हीट करना है, बाय सर्कुलेटिंग हॉट गैसेस, यानी इतने टेम्परेचर वाली हॉट गैस को वहाँ से गुजारो, सर्कुलेट करो एट द रिएक्शन टेम्परेचर, जितना रिएक्शन का टेम्परेचर चाहिए तो वहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगा। अब बच्चे एक आखिरी बात जो आपने समझ लेनी है कि ये जो रिएक्शन है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से बनने वाला कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, हम इसको चूँकि क्लोज्ड कंटेनर में करवा रहे होते हैं ना भट्टी के अंदर, ताकि वो टेम्परेचर उतना अचीव हो जाए, तो हम इसको चूँकि क्लोज्ड कंटेनर में करवा रहे होते हैं, तो बेटा इस वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाते हैं। तो आप फिर इसका हल क्या करते हो, आप टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ या वक्फे से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते रहते हैं। आपने शायद पिछली क्लासेस में पढ़ा, बल्कि यकीनन पढ़ा है, लेकिन ज़हन में शायद हो कि जब हम एक प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो रिएक्टेंट मज़ीद टूटता है ताकि इस साइड को बैलेंस कर सके। यानी ये साइड मेरी कौन सी है, ये राइट साइड है, यानी ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये किधर को शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड की तरफ। चूँकि आपने प्रोडक्ट निकाले हैं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है, तो जब राइट साइड की तरफ इक्विलिब्रियम आएगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फिर उतना ज़्यादा तेज़ी से पैदा होता जाएगा, और इसी को तो पैदा करवाना इस कैल्सिनेशन प्रोसेस का मकसद है। ठीक हो गया जी। तो बेटा ये बात यहाँ पे लिखी है, द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल इन द क्लोज कंटेनर, ये क्लोज्ड जगह पे हो रहा होता है और वो रिवर्सिबल होता है, बट इज़ मेड टू अकर फास्टर बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली। आप मुसलसल कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहते हैं, रिएक्शन तेज़ हो जाता है। दिस रिमूवल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट, इससे इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, और राइट साइड पे ये दोनों चीज़ें हैं। आप ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहेंगे तो पीछे कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, ये मज़ीद पैदा होता रहेगा, रिजल्टिंग इन फास्टर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट तेज़ पैदा होगा और ज़्यादा पैदा हो जाएगा।